की डेट में पैसे कमाने के लिए हर एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है। कुछ लोग ऑफिस में जाकर मेहनत करते हैं, कुछ लोग माइंस में खदान में जाते हैं दोस्तों, कुछ लोग कुली मजदूरी करते हैं और न जाने कितने सारे काम हैं जो आज हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ काम कर ही रहा है। कुछ लोग मोची हैं, कुछ गुपचुप का ठेला चलाते हैं, कुछ चाय बेचते हैं। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ काम कर रहा है, लेकिन वो काम क्यों कर रहा है? अपना जीवन यापन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और पैसा क्यों जरूरी है आप सभी को पता है। आज के डेट में जिस तरह हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, हवा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार आज एक नेसेसरी चीजों में गिनती होती है पैसे की दोस्तों। और पैसा हमें कमाना है तो कैसा काम करना होगा, कहाँ पर हमें वर्क करना होगा, कहाँ पर अपना समय देना होगा, उसी के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। तो एक वर्ड है इकिगाई। आज इसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों कि ये इकिगाई होता क्या है। ये एक जापानीज वर्ड है। हम सभी इंडियन हैं और जापान जो होता है दोस्तों वो एक विकसित देश की कैटेगरी में आता है। और इंडिया है एक विकासशील देश, यानी कि विकास की ओर अग्रसर है इंडिया। हम सभी इंडियंस चाहते हैं कि हमारा भी भारत जो देश है वो एक विकसित देशों में काउंट हो। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर इनकम नहीं कर पाता है इंडिया में। एक फैमिली में यदि 4 से 5 मेंबर हैं तो उसमें पैसे कमाने वाला व्यक्ति या रोजगार जिसे मिला हुआ है एक व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति पैसे कमाता है, बाकी 4 से 5 लोग फैमिली में होते हैं लेकिन वे लोग पैसे नहीं कमाते। और जापान जो एक ऐसा देश है दोस्तों, वहाँ के मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ अर्निंग जरूर करते हैं। तो वो विकसित देश की कैटेगरी में है, तो उसी जापान से हमें भी कुछ सीख लेनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ये इकिगाई होता क्या है। जापान का एक छोटा सा गांव ओकिनावा, वहां की एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे भी बताना चाहूंगी दोस्तों। जापान में एक आइलैंड है ओकिनावा। वहां एक महिला थी। उस महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, कोमा में चली गई थी। कोमा में मीन्स उसका लगभग अंतिम समय आ ही चुका था। माइंड उसका जो है वो अचेतन अवस्था में जा चुका था। कुछ सोचने समझने की क्षमता भी नहीं थी। उसी वक्त उसे सपना आता है कि वो मर गई है और स्वर्ग में पहुंच गई है। वहां उसे उसके जो पूर्वज थे जो मरकर स्वर्ग में पहुंच गए थे, उनकी आवाज आई। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो महिला ने जवाब दिया। चूंकि वो महिला एक मेयर की पत्नी थी तो उसने तुरंत जवाब दिया कि मैं मेयर की पत्नी हूँ। फिर उसके पूर्वजों ने कहा कि हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी पत्नी हो, हमने तो ये पूछा है कि तुम कौन हो। फिर उस महिला ने जवाब दिया दोस्तों कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। उसके 4 बच्चे थे, इसलिए उसने कहा कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। फिर से उसके पूर्वजों ने कहा हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी माँ हो, हमने तो ये पूछा है कि तुम कौन हो। फिर उस औरत ने सोचा कि
ये कैसा सवाल है जिसका जवाब ही नहीं हो पा रहा मेरे पास। उसने कुछ सोचकर फिर ये कहा कि मैं एक स्कूल की टीचर हूँ। फिर से उसके पूर्वजों ने सवाल किया कि हमने ये नहीं पूछा कि तुम क्या काम करती हो, हमने तो ये पूछा है कि तुम कौन हो। इसी तरह 4-5 बार फिर से उस महिला ने उत्तर दिया, लेकिन उस महिला का जवाब जो है उसे रिजेक्ट कर दिया गया और फिर से वही सवाल उसके पूर्वजों ने पूछा कि तुम कौन हो। तब अंत में महिला ने जवाब दिया कि मैं वो हूँ जो हर दिन सुबह अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए उठती हूँ। मैं वो हूँ जो हर दिन सुबह अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए उठती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाकर उनका अच्छा माइंडसेट बनाती हूँ। ये जवाब सुनकर उनके जो पूर्वज थे, उनका जवाब उस महिला का जवाब एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। और जो उसका सपना था वो टूट गया अचानक से। वो कोमा में जो थी, कोमा से बाहर आ गई और धीरे-धीरे कुछ समय तक के बाद वो महिला ठीक हो गई। फिर उस महिला ने सोचा, ये सपना उसके दिलो-दिमाग में छा गया था। ये जो घटना घटी थी उसके साथ, उस घटना से उसे ज़िंदगी का पर्पस मिल गया था, मकसद मिल गया था कि मैं इस धरती पर क्यों पैदा हुई हूँ। उसे ये मकसद मिल चुका था दोस्तों। फिर वो अपनी फैमिली की और भी ज़्यादा केयर करने लगी और अपने बच्चों को भी अच्छे से ध्यान देने लगी अपने बच्चों पर, क्योंकि उस महिला को उसका इकिगाई मिल चुका था। उस महिला की जब कहानी बाकी लोगों ने सुनी, उस गाँव के लोगों ने, वे लोग भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और आज के डेट में ओकिनावा जो गाँव है, वहाँ हर एक व्यक्ति अपना इकिगाई जान के ही जीवन यापन करता है, काम करता है। ये अपना इकिगाई ढूँढना, ये हम सभी को बहुत ही ज़रूरी है, हम सभी के लिए। क्योंकि जापान के लोगों ने अपना इकिगाई ढूँढा दोस्तों, तो वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, अभी के डेट में हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं और हमसे ज़्यादा साल तक जिंदा भी रहते हैं। यानी कि लगभग उनकी आयु 100 तक जाती ही है। हमारे भारत देश में 100 साल तक जिंदा नहीं रहते, लेकिन जापानीज लोग, उनकी आयु 100 तक जाती है, वे ज़्यादा साल तक जीते हैं, बीमार भी कम पड़ते हैं और उनके रहन-सहन बहुत अच्छे हम सभी से इसलिए। दोस्तों, चूँकि जापानीज लोग हमसे कुछ अलग काम करते हैं। वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा समय तक जीते हैं और ज़्यादा समय तक हैप्पी भी रहते हैं। अब ये इकिगाई होता क्या है? इकिगाई मीन्स, आइए देखते हैं। इतने देर से आप सभी ने सुना इकिगाई का मतलब क्या होता है, ये आप सभी सोच रहे होंगे दोस्तों। इकिगाई का मतलब होता है जिंदा रहने का कारण। हम सभी को जिंदा रहने के लिए कुछ एक वजह चाहिए, रीजन फॉर बीइंग। दुनिया में हम क्यों आए हैं? जापानीज मानते हैं दोस्तों कि हर किसी का एक इकिगाई होता ही है, होना ही चाहिए। हमें उसे खुद ढूंढना पड़ेगा। हम इस धरती पर मानव रूप में क्यों पैदा हुए हैं? और भी जीवन है इस धरती पर, जीव जंतु हैं, लेकिन हम मानव रूप में क्यों पैदा हुए हैं? तो हमें अपना इकिगाई पता करना होगा। आप सभी का एक इकिगाई होगा। आइए पता करते हैं कि हमारा जो इकिगाई है वो क्या हो सकता है। लेट मी टेल यू हाउ टू फाइंड इट। कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बताने वाली हूँ।
टू नो योर पैशन। इकिगाई मीन्स दोस्तों अपना पैशन ढूंढना। पैशन जुनून, काम करने का जुनून ढूंढना दोस्तों। अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने आप को समझना। फेल्ड पीपल डोंट नो अबाउट देमसेल्फ। जो असफल व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को भी समझ नहीं पाते हैं, अपने आप को नहीं जान पाते हैं कि वो करना क्या चाहते हैं, उन्हें करना क्या है सफल होने के लिए। ये असफल व्यक्ति नहीं जान पाते। दूसरा है वेयर डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो असफल व्यक्ति होते हैं वो ये नहीं जानते कि उनका मैक्सिमम समय, कीमती समय कहाँ वेस्ट हो रहा है। लेकिन जो सफल व्यक्ति होते हैं दोस्तों वो अपने आप को भी समझते हैं, उन्होंने अपने आप को समझा है और अपना समय जो है वो सही जगह पर लगाया है, तब कहीं जाकर वे लोग आज सफल लोगों की कैटेगरी में गिने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि हम अपना इकिगाई कैसे जान सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। ये जो 4 सर्कल आप देख रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे को काटते हुए बनाया गया है और इनमें 4 सवाल है। 4 सर्कल 4 सवाल। उनका यदि आप जवाब दे देते हैं दोस्तों, उनका जवाब आप ढूंढ लेते हैं तो आपको भी अपना इकिगाई मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहला जो सर्कल है, पहला सर्कल जो ग्रीन कलर का सर्कल है दोस्तों, व्हाट यू लव। आपको क्या पसंद है, ऐसा कौन सा काम है जिसे करके आपको अंदर से खुशी महसूस होती है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करके आपके चेहरे पर खुशी झलकने लगती है, जो काम आपको कभी बोर होने नहीं देता। ये कुछ भी काम हो सकता है दोस्तों, कुछ भी। कुकिंग, गार्डनिंग, बुक रीडिंग, डांसिंग, ऑफिस का वर्क, कुछ भी काम हो सकता है। वो काम जो आपको खुशी देता है उसको पहली कैटेगरी में रखिए, पहले सर्कल में रखिए दोस्तों, जो काम करके आपको खुशी मिलती है। और दूसरा सर्कल जो येलो कलर का है, जो पीले रंग का सर्कल है, व्हाट यू आर गुड टू। ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम है दोस्तों जिसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिस काम को करने के आप माहिर हैं। कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, ये आपको सोचना है और दूसरे सर्कल में लिखना है। तीसरा सर्कल, व्हाट द वर्ल्ड नीड। आपको ये जानने की जरूरत है दोस्तों कि तीसरा जो सर्कल है, आज के डेट में किस चीज की सबसे ज्यादा महत्व है, वैल्यू है, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, नीड्स है। कौन सा ऐसा काम है जो आज के डेट में सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत बन चुका है। और चौथा सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, यू कैन अर्न मनी। चौथे सर्कल में दोस्तों ऐसे चीजें आती है, ऐसे काम आते हैं जिसको करके आप पैसे कमाते हो। आपको लगता है कि इस काम को करने पर लोग आपको पैसे दे सकते हैं, उसको आप चौथी कैटेगरी में, चौथे सर्कल में रखिएगा, जो कि ब्लू कलर का सर्कल है। और देखिए ये सभी सर्कल एक दूसरे को काटते हुए बने हुए हैं। जो पहला सर्कल है दोस्तों, पहला और तीसरा सर्कल जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, वहां पर लिखा हुआ है मिशन। इसमें जो काम आते हैं दोस्तों वो आपके जीवन के मिशन होंगे, यानी कि व्हाट यू लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, ये दोनों के कॉमन काम, वो काम आपके जीवन का मिशन हो सकता है। जो काम आपको पसंद है और जिस काम की इस दुनिया में जरूरत भी है, वो आपका मिशन होगा दोस्तों। और तीसरा और चौथा सर्कल जहां पर कट रहा है, वहां आप देख पा रहे होंगे वोकेशन। जहां पर तीसरा और चौथा
सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहा है दोस्तों, वहां पर लिखा हुआ है पिंक कलर में वोकेशन, यानी ऐसा काम जिसकी दुनिया को जरूरत है और व्हाट कैन बी पेड फॉर, आप जिस काम को करके पैसे भी कमा सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है, आपको डिसाइड करना है कि जिस काम की दुनिया को जरूरत है और आप उस काम को करके पैसे भी कमा सकते हैं, आपको वो काम अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों चौथा और दूसरा सर्कल जहां पर एक दूसरे को काट रहा है, वहां लिखा हुआ है प्रोफेशन, यानी ऐसे काम जिसके आप एक्सपर्ट भी हो और लोग आपको उस काम के बदले पैसे भी देने के लिए राजी हो। ऐसा काम जिसके आप एक्सपर्ट हैं, आप माहिर हैं, आपको बहुत अच्छे से वो काम आता है और उस काम के बदले आपको लोग पैसे देने के लिए राजी हैं। और पहला और दूसरा सेक्शन सर्कल जहां पर इंटरसेक्शन कर रहा है वो है दोस्तों पैशन, ऐसा काम जिसके आप एक्सपर्ट भी हो, जो आपको बहुत अच्छे से करना आता है और जिस काम से आपको करने में खुशी होती है, जिस काम से आपको प्यार है, वो आपका हो जाता है दोस्तों पैशन। और जब आप अपना पैशन ढूंढ लेते हैं तो आपका इकिगाई मिल जाता है, या यूं कहूं कि आपको अपना इकिगाई ढूंढने में आसानी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर पैशन की। जिस काम को करने में आपकी ज्यादा रुचि है और जिस काम को करके आप कभी भी बोर नहीं होते, चाहे जितने घंटे भी आपको काम करने को कहा जाए, आप हंसी खुशी करते हैं, वो आपका पैशन है दोस्तों, जुनून है। इकिगाई मीन्स पैशन, अपना पैशन ढूंढना। आपको अपना पैशन जानने के लिए खुद को पहले जानना होगा, आपकी पसंद को जानना होगा। दोस्तों नाकामयाब लोग अपने आप को नहीं जान पाते, अपनी पसंद को नहीं जानते और काम करने लगते हैं। काम तो करते हैं लेकिन अपनी पसंद को जाने बगैर काम करते हैं, इसलिए दोस्तों आज के डेट में कामयाब नहीं हो पाते। नाकामयाब लोगों की यही खराबी होती है कि खुद के बारे में नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि उनका जो समय है कीमती वो कहाँ पर गुजर रहा है। और जबकि कामयाब लोग अपने आप को भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उनका समय कहाँ पर उन्हें इन्वेस्ट करना है। यही दो वजह है दोस्तों कि कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं होते। फिर से एक बार रिपीट करूंगी, आपको खुद के बारे में जानना होगा और अपना समय कहाँ बिता रहे हैं आप, ये आपको एनालिसिस करना होगा दोस्तों कि आपका समय कहीं फालतू के कामों में तो बीत नहीं रहा है। जब तक इंसान खुद को नहीं जान लेता, उसको आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। खुद को कैसे जानेंगे दोस्तों? यहाँ पर भी 4 सेक्शन दिया हुआ है। पहला कैटेगरी में आप लोग देख रहे हैं, आई लव दिस वर्क, आई एम एक्सपर्ट टू एट टू। मतलब कि ऐसे काम जो मुझे पसंद है या आपको पसंद है और आपको उस काम को करने में मजा आ रहा है, आप उस काम के एक्सपर्ट हैं, उस काम को करने में आपको खुशी हो रही है, तो उसी काम को करिए दोस्तों। जो काम आपको खुशी देती है वही काम करिए। दूसरे सेक्शन में आई लव दिस वर्क्स बट आई एम नॉट गुड एट इट। मुझे ये काम करना पसंद है लेकिन मैं इस काम को अच्छे से नहीं कर सकता। यदि आप सोच रहे हैं कि जो काम आपने पकड़ा हुआ है, मुझे ये काम पसंद है लेकिन मैं इस काम को अच्छे से नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, तो दोस्तों अगर आपको पसंद है वो काम तो आप उसको सीखने का प्रयास करेंगे। आप सीखेंगे और सीखते हुए
उस काम को करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एक दिन उस काम में भी आप एक्सपर्ट बन जाएँगे और वो काम जो आपको पसंद है, आप उस काम के यदि एक्सपर्ट बनते हैं, तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। और तीसरी कैटेगरी में है neither love this work nor know how to do it। मुझे ये काम कभी भी पसंद नहीं था या नहीं है, फिर भी वह काम मुझे बहुत अच्छे से आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोलेंगे कि कोडिंग कोडिंग मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे कोडिंग आता है, या मुझे उस जॉब में कोडिंग करना पड़ रहा है क्योंकि वो चीज मुझे बहुत अच्छे से आता है। ये तीसरी कैटेगरी में है, जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन यदि आपकी जॉब वहां लग गई है और तो आपको वो काम करना पड़ रहा है क्योंकि आप उसमें माहिर हैं, आपको उस काम से पैसे मिल रहे हैं। काम पसंद नहीं है, लेकिन पैसों की वजह से आप उस काम को कर रहे हैं। और चौथे कैटेगरी में I don't love this work but I know how to do it। ऐसा काम जो आपको पसंद भी नहीं है और आपको उससे करना भी नहीं आता। ये चारों भाग में दोस्तों चौथा आप देख रहे हैं कि ऐसा काम जो आपको पसंद नहीं है, करना भी नहीं आता, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है पैसों की वजह से, तो आप उसमें भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये चारों भाग में आप सोच सोच के अपने आंसर लिखिएगा, जो भी क्वेश्चन है सोच सोच के लिखिए, भले ही समय लगे दोस्तों। यदि आप इसका आंसर ढूंढ पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कामयाब लोग क्या करते हैं। कामयाब लोग वही काम करते हैं दोस्तों जो उन्हें पसंद होता है और जिसे करने में वो कभी बोर नहीं होते। आप भी अपना जो भी वर्तमान में अभी काम कर रहे हैं उसे बिना डिस्टर्ब किए अपना वो काम स्टार्ट कीजिए जो आपको पसंद है। एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे लोग अपना समय कहीं ना कहीं तो बिता रहे हैं। हर एक व्यक्ति को 24 घंटे का समय दिया है भगवान ने, लेकिन फिर भी उसमें कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, और कुछ लोग वही 24 घंटे में एक दिन का लाखों लाखों रुपए का इनकम लेते हैं। समय के महत्व को हमें समझना होगा, समय का सही सदुपयोग करना होगा, तब कहीं जाकर हम सभी सफल हो पाएंगे दोस्तों। और सफल होने के लिए डिस्क टेस्ट, 2 तरह के लोग अभी आपको मिलेंगे। आप देखें तो आउटगोइंग एंड रिजर्व। आप कैसे पर्सन है देखिएगा दोस्तों। आउटगोइंग ऐसे लोग जो कि बाहर जाना पसंद करते हैं, घर से बाहर, अपने कंफर्ट जोन को बाहर छोड़कर बाहर जाना पसंद करते हैं, नए नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं, घूमना, शॉपिंग करना, और जो भी नए व्यक्ति मिलते हैं उनसे तुरंत जान पहचान बना लेते हैं। ऐसे लोग आउटगोइंग की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा है रिजर्व। कुछ लोग रिजर्व रहते हैं दोस्तों, अपने घर में रहना पसंद करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है। कुछ एक लोगों से जिनसे पहचान अच्छी बनी हुई होती है उनकी, उन्हीं से सिर्फ बातें करना पसंद करते हैं। और यदि उनको रिजर्व लोगों को कहा जाए कि आप घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, तो वो कहेंगे नो। यदि दोस्तों आप एक आउटगोइंग पर्सन हैं, आपको अच्छा लगता है लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग आप ही के लिए बना है दोस्तों। क्योंकि ये लोगों का ही बिजनेस है। आप जितने से ज्यादा लोगों से पहचान बना सकते हैं, उतना ज्यादा आप सफल होंगे। जितने ज्यादा लोगों से आप कम्युनिकेशन बनाएंगे दोस्तों, बातें करेंगे, परिचय बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आप सफल होंगे। और रिजर्व लोग जो कि बात करने से संकोच करते हैं, लोगों से जान पहचान बनाने में जिन्हें संकोच होता है दोस्तों,
वे लोग सफल नहीं हो पाते। अपना माइंडसेट को खोलिए, ओपन कीजिए अपना माइंडसेट। और चूँकि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं, तो आप अपना स्किल डेवलपमेंट कीजिए यहाँ पर। और धीरे-धीरे आप यदि रिजर्व्ड लोगों की कैटेगरी में हैं, तो आप भी एक आउटगोइंग पर्सन बन सकते हैं। लोगों से मिलना आपको अच्छा लगेगा, लोगों से बातें करना अच्छा लगेगा। और दूसरी तरह के देख पा रहे हैं आप राइट साइड में, पीपल ओरिएंटेड एंड टास्क ओरिएंटेड। कुछ लोग होते हैं दोस्तों, यदि उनके नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉय को ये देखते हैं उनके उनको कोई परेशानी तो नहीं है, यानी कि लोगों की चिंता करते हैं। और कुछ एक पर्सन होते हैं जो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, जो देखते हैं कि मेरा काम सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, कहीं मेरे काम में कोई कमी तो नहीं रह गई। यानी कि हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। दोस्तों, सफल व्यक्ति आज अपने हर एक चीज को अपने अंदर अच्छी-अच्छी चीजों को लाने का प्रयास करता है, स्किल डेवलपमेंट करता है। दोस्तों, लोगों से कैसे व्यवहारिकता बनाना है, लोगों से कैसे मेल-जोल बढ़ाना है, ये सारी चीजें आपको सीखने की ज़रूरत है। और जब आप इस फ़ील्ड में आए हुए हैं दोस्तों, तो यदि आप फ़ील्ड में जाते हैं, आप लोगों को प्लान बताते हैं, तो आपको उनके सवालों का जवाब कैसे देना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी। क्योंकि आज हमने बात किया पैशन का। यदि आपको लगता है कि आपको बोलना बहुत अच्छे से आता है, तो ये बिज़नेस आपके लिए है दोस्तों। यदि आपको लगता है आपको घूमना-फिरना अच्छा लगता है, तो ये बिज़नेस आप ही के लिए बना हुआ है। यदि आपको लगता है नए-नए लोगों से आपको पहचान बनाना, नए-नए लोगों से रिलेशन बनाना आपको अच्छा लगता है, तो ये बिज़नेस आप ही के लिए बना हुआ है दोस्तों। एक शानदार सा मौका आपके सामने आ चुका है। यदि आप इसको समझ रहे हैं दोस्तों, अपने समय को वेस्ट मत कीजिए और स्टार्ट कीजिए काम करना। इस काम में करते हुए आपको कोई मेंटली आपको कोई हेडेक नहीं होने वाला दोस्तों, यूँ कहूँ तो। क्योंकि ये घूमते-फिरते काम होने वाला बिज़नेस है। लोगों से मिलते हुए, लोगों के साथ बैठ के कम्युनिकेशन करते हुए, चाय-नाश्ता करते हुए आपका बिज़नेस होता है। यूँ कहूँ कि जैसा कि हाईवे पे यदि आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं दोस्तों, जितने स्मूथ से आपकी गाड़ी हाईवे पे चलती है, बिल्कुल उसी तरह आपकी ज़िंदगी यहाँ पर चलने वाली है। समय बहुत कम है। हम सभी सोचते हैं कि समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, लेकिन हम उस समय का उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम वेट करते रहते हैं कि मेरा समय आएगा। लेकिन समय कभी नहीं आता दोस्तों। आपको अपना पैशन जानना है, आपको किस काम को करने में खुशी होती है, किस काम को करके आप पैसे कमा सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है और काम स्टार्ट करना है। काम तो हज़ारों हैं आज दुनिया में, लेकिन आपको कौन-सा काम करके खुशी मिल रही है और कौन-सा काम करके आपको सफलता मिल रही है, ये डिसाइड करना है दोस्तों, और आपको काम स्टार्ट करना है। आज का मेरा सेशन इतना ही था। इकिगाई के बारे में मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, तो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी। जहाँ पर भी नॉलेज मिलता है दोस्तों, हमें ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो इंडिया हो या चाहे